सभी को नमस्कार। टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लॉस और प्रॉफिट के बारे में चर्चा कर रहे थे और लॉस और प्रॉफिट में आज हम सेकंड टाइप की बात करेंगे। सेकंड टाइप में हम आज मात्रा पे आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। किसकी बात करेंगे? मात्रा पे आधारित प्रश्नों की आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो, मात्रा पे आधारित जो प्रश्न है उनको हम कुछ चंद सेकंडों के हिसाब से हल करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम उन क्वेश्चन को समझने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आवाज में कोई दिक्कत हो, वीडियो में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। देखो, मात्रा पे जो आधारित प्रश्न है उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, फर्स्ट क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एनटीपीसी, रेलवे, राजस्थान पुलिस में भी बेसिक कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से सरल करेंगे। क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या बोली जा रही है उस लैंग्वेज पे आधारित हम क्या करेंगे? प्रश्नों को हल करेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य। देखो, लागत मूल्य जब भी आता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या है? सीपी। क्या है? सीपी। और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब ये क्या है? एसपी। क्या है? एसपी मतलब कि वस्तु को खरीदा कितने में गया है और बेचा कितने में गया है। फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया गया है उस पर हम आधारित चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास इस क्वेश्चन को हल करेंगे तब हमारे पास एसपी क्या प्राप्त होगा, सीपी क्या प्राप्त होगा, वो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि लागत मूल्य सीपी 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हमने काम कर दिया है यहां तक का। आगे देखना, हम सीपी को एग्जिट ऐसा कैसा रखेंगे और इधर एसपी को लेकर आएंगे तो पक्षांतर तो इसी के बाद में आ जाएगा। तो एसपी बराबर 9/12। आपको यहां से देखकर ये पता चल गया होगा कि हमारे पास क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। देखो, हमारे पास क्रय मूल्य क्या है? 9 रुपए और विक्रय मूल्य क्या है? 12 रुपए। अगर किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीद रहे हैं, किसी वस्तु को 9 रुपए में क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं और उस वस्तु को 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। लेकिन आपको ये भी पता है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो रुपीज में हो रहा है। कितने रुपीज का हो रहा है ये सभी चर्चा कर रहे हैं। उसमें आपको ये भी पता चल गया है कि कितने रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। देखो, यहाँ पे 3 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। लेकिन जो क्वेश्चन में बोला गया है उसमें बोला गया है कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है या कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से आगे हल करेंगे? हम जानते हैं कि लॉस या प्रॉफिट बराबर क्या होता है। देखो, लॉस और प्रॉफिट हम क्या करते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर ही क्या करते हैं? याद करते हैं। क्या करते हैं? क्रय मूल्य पर ही हम क्या करते हैं? याद करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य पर लाभ याद किया जाता है और प्रतिशत
के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे क्या है, 9 रुपए, और लाभ कितने का हो रहा है, 3 का, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पे ये 3 बार कट जाएगा और आगे आ जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। मेरे को लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या है। या आपको देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य की जब बात की जाती है तो आपको ये तो पता चल जाता है कि आपको फिर से भी अगर लागत या विक्रय मूल्य की हम बात करें तो आपको ये पता है कि यहाँ पे किसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है, किसकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। लेकिन हम इसको क्रमबद्ध रूप से कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये हम पर्सन में, ये सभी बातें हमारे पास पर्सन में लिखी हुई हैं और पर्सन पे हम आधारित क्या करेंगे, इसको क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे व्यवस्थित कर देंगे। देखो क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने पर यहाँ पे 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। हम कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 9/12, और यहाँ पे 9 रुपए क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है 12 रुपए। यहाँ पे आपको देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट किस में हो रहा है, रुपीज में हो रहा है, हमारे को निकालना किस में, प्रतिशत में। अगर प्रतिशत में प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य पे क्या होता है प्रॉफिट, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 से गुणा, और 33 सही 1/3% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। देखो अगला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक समझिए, एग्जाम में भी बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। रेलवे डी ग्रुप और एनटीपीसी जितने भी रेलवे के एग्जाम होती हैं उनमें तो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। 49 वस्तुओं 49 का लागत मूल्य 56 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लॉस और प्रॉफिट याद कीजिए। करना उसी तरीके से है, बस क्वेश्चन में जो बोला गया है उसी आधार से हम क्या करेंगे, बहुत चंद सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन हल होते हैं। हम अगर इसको तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन को पढ़ते ही हम अगर हल करें तो बहुत ही सेकंडों के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 49 वस्तु क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 56 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस बराबर 56/49। यहाँ पे अगर आप काटना चाहो तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये देखते ही पता चल गया होगा कि अगर वस्तु की कॉस्ट प्राइस इतने रुपीज है और सेलिंग प्राइस इतने रुपीज है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। देखो जब कॉस्ट प्राइस 56 रुपए है, सेलिंग प्राइस 49 रुपए, तो आपको ये पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। रुपीज में कितने का हो रहा है, 7 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का, 7 रुपए का। लेकिन हमारे को क्या करना है, प्रतिशत में याद करना है। तो क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य कितना है 56 और कितने का हो रहा है 7 का, और यहाँ पे 100, 7 8 56 हो गए, और यहाँ पे 25 बार, और यहाँ 2 बार, 12 सही 1/2% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। 12.5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आगे और बढ़ाएंगे। आप जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमको बिल्कुल हल कीजिए। किसी प्रकार की अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कुछ वर्गों पे आधारित कि वर्ग के
या घनमूल क्षेत्रमिति से संबंधित टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।